बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर इस वक्त हमारे मुल्क में तकरीबन 25 साल उम्र से लेकर 60 साल 70 साल उम्र तक हर औरत मर्द को हो चुकी है और इसका इलाज कोई मोतबार किस्म का हो नहीं रहा है और ना ही इस पर कोई अमल दरामद हो रहा है और इस पर ना ये तफ्तीश की जा रही है कि शुगर हो क्यों रही है, लबलबा इंसुलिन खुद क्यों नहीं पैदा कर रहा है। ये शुगर बेसिकली ग़िज़ाई अमराज है, ग़िज़ा की वजह से लगती है और ग़िज़ा ही की वजह से ठीक हो सकती है। जब आप अपनी ग़िज़ा दुरुस्त करेंगे और इंशाल्लाह शुगर नहीं होगी। दूसरा, खुश रहना, टेंशन ना लेना, यह भी शुगर का एक इलाज है और इससे शुगर कंट्रोल होती है। और इसमें जो ग़िज़ा से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं वो बहुत अहम है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो ग़िज़ा की वजह से शुगर हर बंदे की हाई हो रही है और बहुत जल्दी लग रही है। एक तो हम चावल का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग, ज़्यादा आराम करने वाले लोग, ज़्यादा खाने वाले लोग, जो चटपटी ग़िज़ाएँ खाते हैं ज़्यादा और ज़्यादा आराम करते हैं, उनका पैदल सफ़र नहीं है, वॉकिंग नहीं है और कोई हार्ट काम नहीं करते हैं, वो खा के ग़िज़ा लेट जाते हैं और उनका लबलबा जो है वो कमज़ोर हो जाता है, इंसुलिन खुद नहीं पैदा हो सकता। चावल बज़ाते खुद एक खुश ग़िज़ा है। चावल और कोल्ड ड्रिंक, ये दोनों चीज़ें खाने वाले जो बंदे हैं, ये मेरा 25 साल तजर्बा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो लोग ये ग़िज़ा कसरत से इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत जल्द शुगर होती है। चावल खुश ग़िज़ा है, इसको हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, रोस्ट करके खाया जाता है। चावल को भी रोस्ट करके खाते हैं और आटे को भी रोस्ट करके खाते हैं। तो रोस्ट ग़िज़ाएँ खाने से हमें ये ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशक और गर्म ग़िज़ाएँ शुगर ज़्यादा पैदा करती हैं। तो जब खुशक और गर्म ग़िज़ाएँ खाएंगे हम तो हमारा जो इंसुलिन वाला सिस्टम है वो बेकार हो जाता है, इंसुलिन नहीं पैदा हो सकती। चावल खाने के लिए हमारे पास बेसिकली इसका जो खाने का तरीका है वो हमारे पास है नहीं है। इसको हम दाल, सब्ज़ी, गोश्त के साथ खाते हैं, बिरयानी वगैरह पका के खाते हैं। तो चावल जब रोस्ट हो जाता है तो इसके अंदर जो ग़िज़ाइयत है थोड़ी बहुत वो भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि चावल को खाने का वाहिद एक तरीका हो सकता है कि आप इसको मछली के साथ, क्योंकि मछली में कार्निवोर ऑयल होता है और इसकी जो खुश्की है, बेशक खुश्की जो होती है चावल के अंदर और वो ख़त्म हो जाती है। चावल जहाँ पैदा होता है वहाँ से लेकर पेट के अंदर जाने तक पानी पीता है। जहाँ पैदा होता है वहाँ से पानी पीना शुरू कर देता है और पेट के अंदर जाने तक पानी पीता है। ग़िज़ाई कमी पूरी कर देता है, पानी की भी कमी कर देता है और ग़िज़ा जो है जो हमें चाहिए होती है वो ग़िज़ा भी की कमी हो जाती है। हम इसको जब रोस्ट करते हैं तो ये इसकी खुश्की और बढ़ जाती है। इसको खाने का तरीका ये है कि खाना खाने के बाद, हाँ, अगर आप मीठा चावल खाना चाहते हैं, मीठा चावल पका के खाएं, वो उसमें तरी आ जाएगी, चीनी भी और घी भी उसको तरी कर देगा, उसकी खुश्की कम हो जाएगी। या मछली में पका के खाते हैं तो फिर भी उसमें तरी आ जाएगी। देसी घी में पका के खाते हैं, गुड़ में पका के खाते हैं तो उसकी खुश्की कम हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इसका तरीक़ाकार ये है कि ग़िज़ा इसमें मैंने जो मरीज़ों का जो इलाज किया है और अल्हम्दुलिल्लाह शुगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होती है। मैं 4 आटे इसमें एक गंदम के आटे में मिलाता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदम में शुगर है, शलजम में शुगर है और उसके बाद आम में शुगर है। गंदम की शुगर कंट्रोल करने का ये तरीका है कि उसके सफ़ेद मकई का आटा मिक्स करें, जौ का आटा मिक्स करें और काले चने का आटा मिक्स करें। हर 2-2 चम्मच बेशक मिक्स कर लें, लेकिन जब ये मिक्स करके आप रोटी पका के खाएंगे और आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि गंदम की शुगर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गंदम में यूरिया बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 9 माशे यूरिया हम रोज़ खाते हैं और हर चीज़ में खाते हैं यूरिया, सब्ज़ी में भी खाते हैं, गंदम में भी खाते हैं। तो ये जो खाद्य हैं ये जिस गंदम में इस्तेमाल की जाती हैं, गंदम में शुगर पहले से कम है और यूरिया डालने से और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो जितने आप इसको मैं दो की बाकी चीज़ें मिक्स करके खाएंगे और इंशाल्लाह इतनी जल्दी शुगर कंट्रोल होगी। तीसरी बात यह है कि सुबह सवेरे और शाम को जो लोग वॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं, 2 से 3 किलोमीटर चलते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, उनको शुगर नहीं हो सकती। इसलिए कि जो ग़िज़ा वो खा रहे हैं, उल्टी सीधी जो भी खा रहे हैं, लेकिन वो हज़म करने का वह तरीका है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने वाले बंदे जो हैं उनको शुगर नहीं होती।
शुगर अगर आप टेंशन लेते हैं बहुत ज़्यादा, ग़िज़ा उनकी कम है, खाने पीने में इतदाल पसंद ही नहीं है, जो चीज़ आई खा गए, और बोतलें बहुत ज़्यादा पीते हैं, ठंडी और गर्म जैसी भी मिल जाए, लेकिन एक एक बोतल एक एक बंदा पी जाता है, तो उनको ज़्यादा शुगर होने के इम्कानात होते हैं। तो शुगर बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इस पर अगर एक महीना भी बोला जाए तो कम है, और इसका इलाज भी जिस हिसाब से किया जा रहा है ये नहीं है, इसको ग़िज़ाई अमराज से ठीक किया जा सकता है। दवाइयाँ इसकी कम हैं और ग़िज़ा ज़्यादा है, और ग़िज़ा खाने से इंशाल्लाह ये जल्द कंट्रोल हो जाती है। और अगर ग़िज़ा मुझसे पूछा जाए तो मैं दोपहर का खाना, रात का खाना, सुबह का नाश्ता, ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ कि आप क्या क्या चीज़ खाएंगे और इंशाल्लाह शुगर कंट्रोल होगी। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात करेंगे।